हेलो स्टूडेंट, जैसा कि लास्ट क्लास में हमने किया था एपी और एक्सरसाइज डिस्कस हो रही थी 9.2। उसी कंटिन्यूशन में उसी एक्सरसाइज को आगे प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप अपनी टेक्स्ट बुक अपने पास रखिए, खोल के रखिए, एक्सरसाइज निकाल के रखिएगा। जैसे ही हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं उससे पहले एक बार क्वेश्चन नंबर 12 की रीडिंग आप कर लीजिएगा और मैं भी आपको रीडिंग करके बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एपी चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 11th है, एक्सरसाइज 9.2 है, टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी। तो उसी कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ एम एंड एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज एम स्क्वायर रेशियो एन स्क्वायर। क्वेश्चन इज दैट एक ही एपी है, उसकी एम और एन टर्म्स के सम का जो रेशो है वो है एम स्क्वायर रेशो एन स्क्वायर। सो द रेशो ऑफ देयर एम एंड एन टर्म इज 2m-1 रेशो 2n-1। सिंपली इन दिस क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज इज 9.2। क्वेश्चन नंबर 12 एपी है। क्वेश्चन, the sum of the m and n terms of an AP, that is sum of n terms is denoted by Sm, sum of n terms is denoted by Sn, which is given that equal to m square ratio n square। ये क्वेश्चन में गिवन है, एक एपी की m टर्म के सम का और n टर्म का जो सम है उनका जो रेशो है वो m रेशो n स्क्वायर दिया हुआ है, m स्क्वायर रेशो n स्क्वायर। शो करना है द रेशो ऑफ mth एंड nth टर्म, हमने प्रूफ करना है am रेशो an, दैट इज वैल्यू ऑफ mth टर्म टू वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 2m-1 रेशो 2n-1। ये हमें शो करना है, प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं एपी। ये एपी की एम टर्म्स और एन टर्म का सम आपको रेशो गिवन है और मैंने पहले भी आपको बताया, पहली क्लास में भी इससे बताया हुआ है कि जब तक एपी की आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं पता होगा या आप लेट नहीं करेंगे तब तक आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेट कर रहे हैं। सो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड बी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। जिस एपी के रिगार्डिंग हम डिस्कशन कर रहे हैं उस एपी की फर्स्ट टर्म हमने सपोज की है ए और कॉमन डिफरेंस हमने सपोज किया है डी। ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, द रेशो ऑफ, दैट इज इट कैन बी राइट डाउन एज एस एम अपॉन एस एन। ये आपको गिवन है एम स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हम भी कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ इट्स एन टर्म, यानी एक एपी जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, उसकी एम टर्म्स का सम होगा m/2 twice a plus m-1 into d by applying the formula for sum of n terms of an AP। यहां पे n की जगह अपने m लेना है because this is the sum of the m terms, so n/2 twice a m-1 into d। Similarly, sum of n term is n/2 twice a n-1 into d। So this one is the sum of m terms, this one is the sum of n terms. It is equal to m square by n square। सिंपली एक कंडीशन हमारे पास गिवन है और दो हमने चीजें लेट की हैं, एक a और d। तो अगर दो चीजें फाइंड आउट करनी है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस और रिलेशन हमारे पास एक है केवल, तो इसकी हेल्प से हम केवल ए और डी में रिलेशन निकाल पाएंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी।
बाय सॉल्विंग दीज टू। इनको आप सोल्व करेंगे, m कैंसिल बाई m, n कैंसिल बाई n, एंड दिस टू कैंसिल बाई टू। हमने m को m से कैंसिल किया है, n को n से कैंसिल किया है, 2 को 2 से कैंसिल किया है। सो नाउ वी हैव ट्वाइस a प्लस m माइनस 1 इंटू डी एंड ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दिस बिकम m अपॉन n। ये हमारे पास एक रिलेशन फाइंड आउट होता है। आगे कुछ कैंसिल नहीं होना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस a n टाइम्स ऑफ m माइनस 1 इंटू डी, एंड दिस वन इज ट्वाइस a m एंड m टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू डी। मेरा टारगेट है m और n फाइंड आउट करना, या m और n के बीच में रिलेशन डेवलप करना। तो a की टर्म्स एक साइड कलेक्ट करेंगे, d की टर्म्स एक साइड कलेक्ट करेंगे। देन ट्वाइस a n माइनस ट्वाइस a m एंड m टाइम्स ऑफ n माइनस 1 इंटू डी, और n माइनस m माइनस 1 इंटू डी। टेकिंग ट्वाइस a एज कॉमन, so it is m minus n minus m, and in this side d taking common। यहां पे d कॉमन ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें m n माइनस m और n m माइनस माइनस प्लस 1। इन दिस केस दिस वन इज n नॉट 1, माइनस माइनस प्लस n। सो ट्वाइस a n minus m, mn cancel by mn, or m is negative, n is positive, so we can write down this as m n minus m and d. Again m minus n cancel by m minus n, so we have a relation twice a is equal to d। तो जो दो चीजें हमने लेट की थी उनके बीच में एक हमें रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, और वो रिलेशन है ट्वाइस a इज इक्वल टू डी। तो सबसे पहले मैंने a और d लेट किया, इस गिवन कंडीशन की हेल्प से मैंने a और d के बीच में ये रिलेशन फाइंड आउट किया है। तो वी कैन से दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो इसकी फर्स्ट टर्म के 2 टाइम्स है। अब आगे प्रोसीड करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट है कि इसकी m और n टर्म का रेशो फाइंड आउट करना। तो अगेन इसी चीज को प्रोसीड करेंगे, और आगे हम लेके चल रहे हैं am अपॉन an। am मीन्स वैल्यू ऑफ n टर्म और an मीन्स वैल्यू ऑफ n टर्म्स। सो with the help of the formula of an means a plus n minus 1 into d, वो आप अप्लाई करें तो a plus this is m minus 1 into d or a plus n minus 1 into d. This one is the value of m terms और this is the value of nth term, mth term, nth term। ये मुझे प्रूव करना है, बट हमने अभी भी फाइंड आउट किया है कि d is equal to twice है, तो उसमें आप d is equal to twice है पुट करें। बट we have proved that d is equal to twice a or a is equal to d by 2, so you can put a or you can put d, both of them। so am upon an, a m minus 1, d को हम पुट कर रहे हैं 2a, और a प्लस n minus 1 और d को हम पुट कर रहे हैं 2a। now a plus twice a m minus 2a and a plus twice a n minus 2a, and combining the like term as a or minus 2a, that is minus a plus twice a m, or minus a plus a minus का 2a minus a or twice a n। now taking a as common, so minus 1 plus twice m, और a यहां से कॉमन ले, minus 1 plus twice n, a कैंसिल, so we can say that
ए एम अपॉन ए एन, और इसको हम लिख सकते हैं 2m-1 और 2n-1. Therefore, we get the required answer as am ratio an. This is 2m-1 ratio 2n-1. तो ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रूफ हो जाता है. तो बिल्कुल वही हमने एपी में वही दो फॉर्मूले यूज किए, सम ऑफ एन टर्म्स और वैल्यू ऑफ एन ए टर्म. उसी की हेल्प से गिवन रेस जो भी आपको कंडीशन दी है और जो रिक्वायर्ड है उन्हीं के बीच में एक एक बना के और इसको हमने इस तरीके से सोल्व किया. तो इसको आप भी सोल्व कर सकते हैं. इसके बाद इन कंटिन्यूशन इसी एक्सरसाइज में फिर आगे चल रहे हैं. क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 है, इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 2n स्क्वायर प्लस 5n. द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की एन टर्म का सम हमें गिवन है. एंड क्वेश्चन इज दैट एंड इट्स एम ए टर्म इज 64 और उसके पर्टिकुलर टर्म्स की वैल्यू आपको गिवन है 164. फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. एम की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें. क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है. दूसरा आपने देखना है क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है. तीसरा आपने देखना है कि व्हाट इज द ब्रिज बिटवीन द गिवन एंड टू फाइंड आउट, क्या लिंक है दोनों के बीच में. उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूले यूज करने. तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कि आपको गिवन क्या है. तो सिंपली क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन 13 हम देख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन 13 द सम ऑफ एन टर्म्स दैट इज एस एन इज गिवन एज 3n स्क्वायर प्लस 5n. 3n स्क्वायर प्लस 5n. तो इन दिस केस यहां पर हमें गिवन है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी. एपी की बात चल रही है. एंड एम ए टर्म इज 164. सेकेंड कंडीशन इज दैट ए एम इज 164 और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम. आपको एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, एम आपने फाइंड आउट करना है. सबसे पहले जैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, अगर एपी आपने ऑपरेट करनी है तो एपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमारे पास जरूर होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो सबसे पहले हम उसको लेट करते हैं. तो यहां पर भी सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करते हुए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी. अगर इसके अंदर हम सम ऑफ एन टर्म्स की बात करें तो सम ऑफ एन टर्म्स होता है n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी. दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स. बट Sn इज गिवन दिस वन. मेरे ख्याल से यहां पर हमें इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, चूंकि यहां पर तो हमें सम ऑफ एन टर्म्स गिवन है और वो भी ऑलरेडी n के टर्म्स में है. तो वो विद द हेल्प ऑफ दिस, इसका मतलब इसकी a और d इस तरीके से रही होंगी कि जब हमने इसमें a और d इसका पुट किया एपी का, तो इसका सम ऑफ एन टर्म इसी से हमें क्या मिला 3n स्क्वायर प्लस का 5n. अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने ये कैलकुलेट किया है तो यहां पर a और d क्या है. तो a और d हमारे लिए सबसे पहले फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आप क्या करें, दिस इज द सम ऑफ एन टर्म्स. अगर इस सम ऑफ एन टर्म्स में मैं n को 1 पुट करता हूं तो ये हमें देता है सम ऑफ वन टर्म. सम ऑफ वन टर्म इज फर्स्ट टर्म. सो पुट n इज इक्वल टू 1 इन दिस वन. तो S1 को हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, बिकॉज सम ऑफ एक टर्म का सम अपने आप में वही टर्म होती है a. इसको हम कैसे हैं 3 इंटू 1 स्क्वायर 5 इंटू 1 दैट इज 8. तो अगर मैं इस सम ऑफ एन टर्म्स में n को 1 पुट करता हूं तो ये मुझे प्रोवाइड कर रहा है कि सम ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म दैट इज इट्स फर्स्ट टर्म इज 8. तो पहली टर्म 8 है. दूसरा आप पुट करें
n is equal to 2. So S2 is equal to 3 into 2 square 5 into 2. 3 4 जा 12 और 10 that is 20. S2 means sum of first two terms. तो ये एक एपी है और ये एपी इस तरीके की है कि इसकी पहली दो टर्म का जो सम है वो 22 है. इसके बाद पुट n इज इक्वल टू 3, तो S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 3, 27 और 5 3 जा 15, 27 एंड 15 दैट इज 42. कम से कम 3 टर्म्स तक तो आप इसको प्रोसीड करेंगे, S1, S2, S3. एटलीस्ट 3 टर्म्स तो आपको चाहिए. तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. अब मुझे चाहिए टर्म्स. अगर मुझे टर्म्स चाहिए तो A1 को हम AB कहते हैं, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है 8. इसका मतलब इस AP की फर्स्ट टर्म 8 है. इसके बाद अगर आप यहां पर S2 माइनस S1 करें, S2 माइनस S1 मीन्स पहले दो टर्म के सम में से अगर पहली टर्म माइनस करें तो ऑब्वियसली हमें मिलेगी सेकंड टर्म A2. तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1. अगर पहली दो टर्म के सम में से पहली टर्म को आप माइनस करें तो आपको मिलेगी सेकंड टर्म, और ये है 22 माइनस 8 दैट इज 14. तो हमें मिल गई कि इसकी फर्स्ट टर्म 6 है तो सेकंड टर्म 14 है. अगर मुझे चाहिए थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म के लिए हम करें S3 माइनस S2. पहली 3 टर्म के सम में से पहली 2 टर्म का सम माइनस करेंगे तो आपको थर्ड टर्म मिलेगी. दिस इज 42 और माइनस 22 दैट इज 20. तो कंसेक्यूटिवली मुझे 3 टर्म्स एपी की फाइंड आउट हुई है. फर्स्ट टर्म है 8, सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म है 20. अगर मेरे पास ये 3 टर्म्स है तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर 8, 14, 20 इज द गिवन एपी. तो इसका मतलब यहां पर जो भी वर्क कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, वो कौन सी एपी है, वो एपी है 8, 14, 20 एंड सो ऑन. इस एपी के लिए हम यहां पर वर्कआउट कर रहे हैं. अब इस एपी के अंदर अगर मुझे एपी ही यहां पर फाइंड आउट हुई है तो मैं फिर कह रहा हूं कि इसकी फर्स्ट टर्म 8 है. और अगर कॉमन डिफरेंस आप निकालना चाहें तो 14 माइनस 8, 20 माइनस 14 दैट इज 6. तो मैं यहां पर बड़े इजीली कैलकुलेट कर पा रहा हूं कि इसकी फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस 6 है. और अगर मुझे ये दो चीजें फाइंड आउट हुई हैं तो मैं अब इसको हर तरीके से ऑपरेट कर सकता हूं. और ऑपरेशन ये है कि मुझे इसकी mth टर्म गिवन है और मुझे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो हम आगे इसको प्रोसीड कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है. अब सेकंड कंडीशन आपके पास है am, वैल्यू ऑफ mth टर्म इज 164. am का फॉर्मूला लगाएं. वैल्यू ऑफ am हमारे अकॉर्डिंग am की वैल्यू होती है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और 164. मेरे पास जो भी है मैं पुट कर रहा हूं. मेरे पास a अब आपके पास यहां पर है 8, m माइनस 1 और मेरे पास b भी है 6 इज इक्वल टू 164. यहां से आप m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. पहले आप 8 को ट्रांसफर करें. m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8. दैट इज m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू this minus this is 156. So m minus 1 is 156 by 6. That is m minus 1, 6 2 जा 12 और 6. So m is equal to 27. यही हमारा आंसर होगा. यही हमें फाइंड आउट करना. तो इसी तरीके से सिंपली जो डाटा गिवन है उसको मेंशन करें, जो रिक्वायरमेंट है जो निकालना है उसको आप मेंशन करें, जो फाइंड आउट करना है. फिर वही मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है. इस तरीके से आप इसको भी क्वेश्चन को बड़े इजीली सोल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आप देखें
14। इसी एक्सरसाइज में कंटिन्यूशन में क्वेश्चन नंबर 14 और 14 है इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP। तो इसी को प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन 14। is there are two numbers as 8 and 26। 8 and 26. According to the question, there are the 5 terms are missing between 8 and 26 which are required। वही उन्होंने पूछा है कि insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is an AP के 8 और 26 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे जिनको यहां पर इंसर्ट करने से इंक्लूडिंग 8 एंड 26 ये क्या बन जाएगी, थ्रू एपी बन जाए। तो इस तरीके से हमने यहां पर 5 नंबर इंसर्ट करने हैं, 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 5 नंबर जो फाइंड आउट करने हैं या जो आपने इंसर्ट करने हैं उनको हम लेट कर लेते हैं। हमने लेट किया, लेट A1, A2, A3, A4, A5 are 5 numbers such that means अगर इन 5 नंबर को हम 8 और 26 के बीच में लिखें तो A1, A2, A3, A4, A5 एंड 26 तो ये क्या फॉर्म कर देती है, एपी। मैंने ये सपोज किया है कि जो रिक्वायर्ड है, जो 5 नंबर मुझे इंसर्ट करने हैं इन दोनों के बीच में, वो मैंने A1, A2, A3, A4, A5 सपोज किए। अगर मैं उन 5 नंबर को इन 8 और 26 के बीच में इंसर्ट करता हूं तो ये एक एपी बन जाती है। अगर ये एक एपी है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसकी फर्स्ट टर्म 8 है। अब अगर ये एक एपी बन रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि ए क्या है, इसकी फर्स्ट टर्म है और वो क्या है, 8 है। इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां पर अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब आपके पास 7 है। चूंकि 2 टर्म्स आपको गिवन थी, 5 टर्म्स आपने इंसर्ट किए हैं, तो 2 गिवन और 5 इंसर्टेड, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अब आपके पास 7 है। इसके बाद मैं ये भी कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ 7th टर्म इज 26। अगर इसके अंदर टोटल 7 टर्म्स हैं तो ये 7th टर्म हुई और इसको हम कह सकते हैं कि दिस द वैल्यू ऑफ 7th टर्म इज 26। तो सबसे पहले मेरा काम यही है कि हम यहां पर कॉमन डिफरेंस निकालें या an का फॉर्मूला लगाएं और an के फॉर्मूले में जो भी कुछ हमें मिलता है वो निकालें। तो A7, यू नो दैट an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में आप पुट कर रहे हैं A7। A7 इज a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, जबकि A7 आपको गिवन है 26, 8 आपके पास है फर्स्ट टर्म a और दिस इज 6d। यहां से आप d कैलकुलेट कर लें। तो दिस माइनस दिस 1, 8 माइनस दिस 26 माइनस 8 इज 6d, दैट इज 6d इज इक्वल टू 18 और d इज इक्वल टू 3। तो मुझे ये फाइंड आउट हो जाता है कि इस एपी के अंदर जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है। और मेरी दो ही मेन जो चीजें होती है एपी के अंदर वो यही है कि एक ए फर्स्ट टर्म और एक कॉमन डिफरेंस। अगर ए 8 है और कॉमन डिफरेंस ये है तो मैं बड़े इजीली बाकी टर्म्स फाइंड आउट कर सकता हूं और बाकी जो टर्म्स है वो आप पहले कैलकुलेट करेंगे A1। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ A1 होता है a प्लस डी। ए आपके पास 8 है, डी आपने कैलकुलेट किया है तो इसकी A1 आ जाती है 11। अब सिंपल तरीका तो यह है कि आप 11 में डी ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलेगी, फिर नेक्स्ट में डी ऐड करें फिर नेक्स्ट टर्म मिलेगी। और अगर आपने बिल्कुल लॉजिकली वे में चलना है तो A2 होगा क्या, a प्लस 2d।
A is 8 or 2 into 3. 3 to the 6, this one is 14. And simply A3 is 14 plus 3 is 17. And A4 is 17 plus 3 is 20. And A5 is 20 plus 3 is equal to 23. और आगे जाएंगे तो 26 जो रिक्वायर्ड है, गिवन है। तो सिंपली आप इस टर्म में एक 3 ऐड करें, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, इसमें ऐड करें 3, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, तो आप बड़े इजीली 5 टर्म्स ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट रिक्वायर्ड 5 नंबर्स जो आपने इंसर्ट किए हैं, दीज आर 11, 14, 17, 20 एंड 23। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 14। आगे का क्वेश्चन है, प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन की रीडिंग करें। क्वेश्चन है इफ a n plus b raised to the power n upon a raised to the power n minus 1 b raised to the power n minus 1 is the arithmetic mean between two numbers, then find the value of n। मैं क्वेश्चन यहां पर डिक्टेट कर रहा हूं। क्वेश्चन है द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 15, arithmetic mean of two number is a raised to the power n b raised to the power n a raised to the power n minus 1 b raised to the power n minus 1। और ये जो arithmetic mean है ये है between two numbers a and b, और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि find the value of n। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कुछ आपको फाइंड आउट करना है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सोचिए, इसको थिंक करिए, और हम फिर मिलते हैं आफ्टर वन ब्रेक। आप इसको तब तक देखिएगा, नेक्स्ट हम सॉल्यूशन इसी का डिस्कस करेंगे, तब तक आप सोचिए इसको।